गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर कोर्स 206 का जो बैक पेपर होने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। जो आपका पहला यूनिट है उसमें है केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप फर्स्ट सीरीज के जो भी एलिमेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लीजिए। इनमें से क्रोमियम का, कॉपर का, कोबाल्ट का, इनका पक्का याद करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो क्रोमियम का लास्ट में 3d5 होता है, कॉपर का 3d10 होता है, और बाकी जिसका भी होगा उसमें आगे जो होगा उसको 4s में डालिएगा, जो पीछे उसको 3d में डाल दीजिएगा, है ना। तो इस तरीके से आप कर पाएंगे। उसके बाद इनमें हाइड्राइड पढ़ लीजिएगा। हाइड्राइड गैप क्या होता है इसको पढ़ लीजिएगा। तो हाइड्राइड गैप अगर आप पढ़ोगे तो आप लिखोगे कि जो 7, 8 और 9 ग्रुप के आपके एलिमेंट होते हैं ये हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, तो इनको लिखना है आपको। और साथ में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इनमें से ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और ये आएगा कि कौन से एलिमेंट हैं जो नहीं बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं, जो कौन से एलिमेंट है जो हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, और कौन से एलिमेंट हैं जो डी ब्लॉक के हैं लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, वो है जिंक, कैडमियम और Hg आपके हैं। ठीक है। तो आता है कि विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप लिखोगे क्या, जिंक, कैडमियम और मरकरी। पूछेगा क्यों नहीं है, तो आप बोलोगे आंसर में कि इसके डी सेल में पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ट्रांजिशन होने के लिए डी सेल का इनकम्प्लीट होना जरूरी है। मतलब डी में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे हो जाए तो होगा। ठीक बात है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में, वो क्या है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ इज BuCl2 ऑब्टेन फ्रॉम BuCl3, इसका रिएक्शन लिख दीजिए। व्हाट विल हैपन व्हेन एसिडिफाइड K2Cr2 7 इज रिएक्टेड विद H2O2, तो ये H2O2 का ऑक्सीडेशन कर देगा, O2 में चेंज कर देगा। उसके बाद ये देखिए, ये जो आपका पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट, वाई दे आर कॉल्ड द ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप लिखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स वह होते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन्स इनर डी सबसेल में इंटर करता है, उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के मिडिल में रखे जाते हैं, जो कि S और P के बीच में आते हैं, और उनको ट्रांजिशन एलिमेंट इस नाते कहा जाता है क्योंकि इनमें N-1 डी सबसेल इनकम्प्लीट होता है, इस नाते हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और इनकी रिएक्टिविटी अच्छी होती है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर बेस्ड कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 14 वाला जो क्वेश्चन है ये आ सकता है। CrO5 का तितली शेप होता है, CrO5 का Cr होता है, ऑक्सीजन यहाँ हो जाता है, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, तो CrO5 का शेप पूछ सकता है, या CrO8 का भी शेप ऐसे ही होता है, यहाँ पर आप और बना देंगे बस सिंपली। इसके बाद इसमें आता है कि व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट, वही मेन चीज, इसी पर फोकस करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। डिस्कस द स्ट्रक्चर्स में अमोनियम क्रोमेट वही है, क्रोमियम में CrO4 का स्ट्रक्चर आप पढ़िएगा, और ये BO एसीटेट का वोल्टाइज, ये सारे आपके गाइड में मिल जाएंगे, है ना, आपके पास जो भी बुकलेट होगी। फिर भी नहीं होता तो मुझे भेजिएगा, मैं एट ए टाइम आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा ग्रुप में आप लोगों को। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक और है जो आ सकता है कल के एग्जाम में, वो ये है कि आयरन इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, पोटेशियम इज ए रिप्रेजेंटेटिव वन। तो इसमें आप सिंपल आपको आंसर देना है कि आयरन के पास इनकम्प्लीट डी सबसेल होता है, जबकि पोटास के पास नहीं होता। पोटास के पास केवल एक ही इनकम्प्लीट सेल होता है, आयरन के पास 2 इनकम्प्लीट सेल। जिसके पास एक इनकम्प्लीट सेल वो हो जाते हैं मेन ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव, जिसके पास 2 इनकम्प्लीट सेल वो ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसके पास 3 इनकम्प्लीट सेल वो होते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, आइए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द डी ट्रांजिशन। तो आप बोलोगे डी इलेक्ट्रॉन का T2G से EG में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन कहलाता है। और जहाँ डी ट्रांजिशन होता है वो कॉम्प्लेक्स कलर होते हैं। तो पूछेगा कि कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जनरली कलर के होते हैं, तो एक तो होता है डी ट्रांजिशन, दूसरा होता है LMCT,
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो LMCT से कलर आता है CrO4 का और KMnO4 का, ये दोनों का कलर आता है LMCT से, बाकी के DD ट्रांजिशन से आते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि वाई इज द TiS2,6 वायलेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा, कंफर्म मान के चलिए, या तो यही आएगा या तो थोड़ा सा चेंज कर देगा, क्योंकि डेटा थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी चीजें सेम होंगी। एंड व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसके बाद देखिए हमारे पास जो दूसरी यूनिट है उसमें है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है आप पढ़ेंगे क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आप पढ़ लीजिए कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी IPSC नेम, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी IPSC नेम प्रीवियस ईयर के 3 साल के IPSC नेम पढ़िए, और आइसोमेरिज्म और बर्नर थ्योरी। फिर से सुन लीजिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बर्नर थ्योरी और IPSC नेम, इनमें से 2 क्वेश्चन श्योर आने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास एक और यूनिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, और यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है और शॉर्ट में भी। तो देख लीजिए, एक तो होता है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। तो आप बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या देते हैं वो ऑक्सीडेशन होते हैं जिनका, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उनका रिडक्शन होता है। क्लियर है। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग में, ये वाले क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन और ये वाले, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, बहुत आसान है लेटिमर डायग्राम। लेटिमर डायग्राम पक्का पढ़ के जाइएगा कल के पेपर के लिए। लेटिमर डायग्राम ये सारे ही क्वेश्चन से बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ग्रुप में डालिएगा, मैं बता दूंगा। और व्हाट आर पोर बॉक्स डायग्राम, ये भी लेटिमर डायग्राम जैसा होता है। तो एक पोर बॉक्स डायग्राम पढ़ लीजिएगा और लेटिमर डायग्राम, ये 2 आप इसमें जरूर पढ़ के जाइएगा कल के पेपर में, लेटिमर और पोर बॉक्स डायग्राम। IPSC नेम्स, ये सारे प्रीवियस IPSC नेम्स, जितने भी प्रीवियस IPSC नेम आए हैं उनको जरूर करिएगा, क्योंकि IPSC नेम से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, आना ही आना है। ठीक है, IPSC नेम पक्का पढ़ के जाइएगा आप लोग। उसके बाद बर्नर थ्योरी और IPSC नेम, ये वाले जो ब्रिजिंग कंपाउंड्स के IPSC नेम है, ये दिए गए होते हैं, मैंने भी सॉल्व कराए हैं, फिर भी नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा रात में आप लोग। IPSC नेम। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है, इसी में कोऑर्डिनेशंस हो गए, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज हो गए, और फर्स्ट सीरीज हो गए हमारे। ठीक है, थर्ड और सेकेंड और फर्स्ट सीरीज तीनों में लगभग जो बातें लिखनी है एक जैसी लिखनी होती है ना। बस केवल आपके थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पोर्शन चेंज हो जाता है। चलिए देखिए, अगला जो हमारे पास यूनिट आने वाला है वो है हमारे पास यही सिंपली कोऑर्डिनेशन में आप आइसोमेरिज्म चलेंगे और IPSC नेम जब कंप्लीट कर लेंगे तो एक होता है EN रूल निकालना। EN रूल मैंने लेक्चर डाला है EN का, 10 मिनट का लेक्चर, आप उसे देखिएगा EN के नाम से, वहाँ से क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा। और एक व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट ऑफ बर्नर थ्योरी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं, अभी जल्दी पढ़ाया मैंने, वहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, तो आपका फोकस बर्नर थ्योरी होना चाहिए, EN होना चाहिए, और साथ में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होना चाहिए। बस इन्हीं 3 को रिवाइज करके जाइएगा, पक्का आप पक्का फंसेंगे, इनमें से 3 में से 2 फंस जाएंगे कल वाले पेपर्स में। ठीक है, उसके बाद देखें, एक आता है कि मोनाजाइट सैंड से आप कोई भी एक्टिनाइड कैसे बनाएंगे। तो केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड में ये वाला डायग्राम बना दीजिएगा, अगर आपका ये लॉन्ग में या शॉर्ट में आता है तो बिल्कुल डिक्टो कॉपी करिएगा कि मोनाजाइट सैंड एक और होता है, उससे हम निकालते हैं क्या, डिफरेंट तरीके के लेंथेनाइड, जिनमें से सीरियम होता है। तो सीरियम का हमने इस तरीके से सेपरेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा कल के लिए। उसके बाद इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि जर्कोनियम और हैफनियम को ट्विन्स एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्या कहते हैं, ट्विन्स एलिमेंट। तो आप लिखोगे ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आउट क्वेश्चन है कल के एग्जाम में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आउट क्वेश्चन है, पक्का पढ़ के जाइएगा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, जर्केनियम और हैफनियम को ट्विन्स एलिमेंट कहा जाता है ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इनकी साइज सिमिलर हो जाती है। और ये 12 वाला क्वेश्चन, व्हाई डू यू, यूरोपियम और एट्रिबियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 क्यों होता है, इसको भी। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द
केमिस्ट्री ऑफ ऑल लैंथेनाइड आइडेंटिकल्स, ये आपको ऊपर बताना है, और 60 नोट्स वही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस पे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है कल के एग्जाम में। उसके बाद हमारे पास बचती है यूनिट केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में से सेलेक्टिव चीजें पढ़ के जाइएगा बच्चों आप लोग। केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड, लैंथेनाइड्स हो गए हमारे। ये फ्लो शीट डायग्राम फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, हम न्यूक्लियर फ्यूल को निकालते कैसे हैं, ये वाले डायग्राम पूछा था कि प्लूटोनियम से यूरेनियम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछता ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और ये आना क्वेश्चन पक्का है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होते हैं, और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन कैसे होते हैं उसको पढ़ना है ना। और एक क्वेश्चन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आयंस ऑफ एक्टिनाइड्स आर कलर्ड स्लेन, तो ये कर लेना और ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेना है, ठीक है ना, ये कर लेना है। और फोन करके बुला लो बेटे, ठीक है। एक क्वेश्चन है डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ थोरियम फ्रॉम मोनाजाइट से, ये तो मैंने बता दिया है, उसको दे भी दिया है, इसको जरूर करिएगा। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द ब्रोंस्टल लोरी कॉन्सेप्ट, और सॉल्वेंट सिस्टम में ब्रोंस्टल लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ना, और HSAB पढ़ लेना, HSAB कॉन्सेप्ट, ठीक है। और साथ में ये वाला क्वेश्चन बेसिसिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। pKa से क्वेश्चन आएगा, तो जिसका pKa ज़्यादा वो कम अच्छा एसिड होता है, जिसका pKa कम वो बहुत अच्छा एसिड होता है। Why HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड एंड HClO3, तो आप बोलोगे कि HClO4 जो होता है उसका जो अनायन होता है वो रिजोनेंस से ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, सिंपल सी बात। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस एग्जाम में करके जाते हैं तो आपके श्योर ये मान के चलिए कि आपके 40+ मार्क्स हो जाएंगे। इन टॉपिक को ही पढ़ लीजिएगा, यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और कर लीजिएगा, बेसिस जो प्राइमरी बेसिस होते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक बेस होते हैं उनकी बेसिसिटी का आर्डर, ठीक है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे। फिर भी कोई डाउट है किसी बच्चे का तो आप पूछ लीजिएगा, कभी भी ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू सो मच।